सिद्धार्थ जब वह गौतम बुद्ध बन गए, यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वह एक दिन अपने घर लौटे। 7 साल उन्हें अपनी ज्ञान प्राप्ति में लग गए और अब पूरे 12 साल हो चुके थे जब वह अपने घर लौट रहे थे। और क्या आप जानते हैं कि जब सिद्धार्थ ने अपना राजमहल यानी अपना घर छोड़ा था, तो उनका बेटा राहुल केवल एक ही दिन का था। तो जब बुद्ध राजमहल वापस लौटे तो उनका पुत्र 12 साल का हो चुका था और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बुद्ध से बहुत नाराज थी, और यह स्वाभाविक भी है। तो जब बुद्ध यशोधरा के सामने खड़े हुए तो यशोधरा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसने बुद्ध से पूछा कि मैं केवल इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि एक बार मुझसे कह ही देते कि मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रोकती? अरे मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। जब हम युद्ध के मैदान पर तुम्हें टीका लगाकर भेज सकते हैं, तो क्या मैं तुम्हें सत्य की खोज के लिए जाने के लिए रोकती? बुद्ध, तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। अपमान ऐसे नहीं कि तुम चले गए। मेरा अपमान ऐसे हुआ कि कम से कम एक बार पूछ तो लेते। मुझसे पूछा भी नहीं। मुझसे बिना नजरें मिलाए चोरी छुपे एक चोर की तरह चले गए। अरे एक बार कह तो देते कि मैं जा रहा हूं। कम से कम मुझे एक मौका तो देकर देखते। अरे एक बार देख तो लेते कि मैं रोती हूं, चिल्लाती हूं, बिलखती हूं, या मैं तुम्हारे इस काम के लिए कोई रुकावट डालती हूं। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध से लाखों लोगों ने सवाल किए होंगे, लेकिन उनके जीवन में ये पहली घटना थी, ये पहला अवसर था जहां वो जवाब नहीं दे सके। वे चुप खड़े रहे। यशोधरा ने एक के बाद एक क्रोध से भरे तीर चलाए और यशोधरा ने कहा, मैं तुमसे दूसरी बात यह पूछना चाहती हूँ कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम अपनी छाती पर हाथ रखकर यह कह सकते हो कि वो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था? भगवान बुद्ध यशोधरा के इस सवाल पर भी शांत खड़े रहे। वह कुछ न कह पाए, क्योंकि वह जान गए थे कि सत्य तो सभी जगह है। सत्य तो प्रतिपल बहता ही जा रहा है, इस हवा की तरह। अगर यह सत्य जंगल में मिल सकता है तो बाजार में भी मिल सकता है, घर पर भी मिल सकता है। हाँ, वह बात दूसरी है, जो लोग सांसारिक हैं, गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं, वो ऐसा सोचते होंगे कि सत्य बाजार और घर में रहकर नहीं मिल सकता। लेकिन जिनको सत्य मिल ही चुका है, वह भला कैसे कह दें कि सत्य घर और बाजार में नहीं मिल सकता? वह तो सब जगह है। बुद्ध की नजरें यशोधरा के सामने फिर से नीचे झुक गईं और यशोधरा ने तीसरी बात गहरी चोट देते हुए बुद्ध से पूछी। लेकिन उस सवाल में यशोधरा खुद ही उलझकर रह गईं। तीसरी बात यशोधरा ने राहुल को पकड़कर बुद्ध के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देख, ये तेरे पिता हैं। गौर से देख, ये जो भिखारी की तरह खड़े हुए हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, यही तेरे पिता हैं। ये तुझे छोड़कर भाग गए थे जब तू केवल एक ही दिन का था। तू पैदा ही हुआ था, तुझे गोद में खिलाया तक नहीं। आज ये वापस आए हैं, देख ले, इन्हें जी भर कर देख ले। फिर क्या पता कब मिलना हो, और आज मांग ले इनसे, तू अपनी वसीयत मांग ले। पूछ इनसे तेरे लिए इनके पास क्या है जो तुझे दे सके। यशोधरा द्वारा पूछा गया ये प्रश्न बड़ा ही गहरा और घातक था, गहरी चोट देने वाला था। बुद्ध के पास देने को था ही क्या? बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उसके भीतर 12 सालों से जो ज्वालामुखी धधक रहा था, वह बुद्ध से प्रतिशोध ले रही थी जो उसने अपने पति के बिना बिताए। उनके जीवित रहते हुए भी यशोधरा के पुत्र को पिता का प्यार नहीं मिल सका। 12 वर्षों से भरा
यह ज्वालामुखी आज फूट पड़ा था, लेकिन यशोधरा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह घटना यशोधरा के जीवन में भी एक क्रांति ला देगी। भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र अपने पुत्र राहुल को दे दिया और कहा, पुत्र, मेरे पास तुझे कुछ और देने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने पाया है वो मैं तुझे जरूर दूंगा। तू संन्यास्त हो जा। बुद्ध ने अपने 12 साल के बेटे को संन्यास्त कर दिया और तुरंत ही यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहती हैं कि आप ये क्या करते हैं? फिर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपत्ति है मैं वही तो दे सकता हूँ। समाधि ही मेरी संपत्ति है। यह सत्य ही मुझे प्राप्त हुआ है और इसको बांटने का केवल एक ही ढंग है, वह है संन्यास। और कहा, यशोधरा, जो बात बीत गई वह बीत गई, समय निकल चुका है, उसके बारे में चिंतित होने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो आया ही इसलिए हूं कि तुझे भी अपने साथ ले जाऊं। अब राहुल तो गया, वह तो संन्यास्त हो गया, तू भी चल। जिस संपत्ति का मैं मालिक हुआ हूं उसकी मालिक तू भी हो जा। जो मैंने पाया है उसका स्वाद तू भी चख ले। और सच में यशोधरा ने सिद्ध किया कि वह छत्राणी थी, वह बुद्ध के योग्य थी। वे तत्क्षण बुद्ध के पैरों पर गिर गईं और कहा, भगवान, मुझे दीक्षा दें। और फिर यशोधरा दीक्षा लेने के बाद उन भिक्षुओं में, उन सन्यासियों में ऐसी रम गई कि फिर उसका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। हाँ, उसके बाद का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कभी भी बुद्ध के सन्यासियों में ऐसा अहंकार नहीं दिखाया कि मैं बुद्ध की पत्नी हूँ, मुझे विशेष अधिकार मिलने चाहिए, मैं विशिष्ट हूँ। कभी नहीं। वह ऐसी खो गई कि इस घटना के बाद उसका कोई उल्लेख ही नहीं आता। कैसे जी, कैसे मरी, कब तक जी और कब तक मरी, कुछ पता नहीं चलता। इसका उल्लेख कहीं नहीं है, कोई नहीं जानता। वह बुद्ध के सभी सन्यासियों में ऐसी खो गई कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आपको बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध के कई शिष्यों का वर्णन मिल जाएगा। उनके बहुत से ऐसे शिष्य जिन्हें सत्य प्राप्त हो गया था, उन सब का वर्णन जरूर मिल जाएगा, परंतु यशोधरा का वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा। वाकई यशोधरा बड़ी गजब की स्त्री रही होंगी। उनमें पात्रता थी और ऐसी बहुत कम स्त्रियां हो पाती हैं जिनमें सत्य को पाने की पात्रता होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिली है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।